हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। चैप्टर 1 इन ज्योग्राफी, रिसोर्सेज क्या हैं। तो फर्स्टली तो हम इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट डू यू नीड नो अबाउट रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर द मोस्ट वाइटल मीन्स ऑफ द सेटिस्फाइंग वेरियस ह्यूमन नीड्स, यानी कि ह्यूमन की जितने भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है ऑल द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। Resources, an object that is useful in making the life of human beings comfortable is a resources, यानी कि जो भी थिंग्स ह्यूमन लाइफ की कंफर्टेबल बना रही हैं, जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं, ऑल द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, ऑल द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। वाट एवर वी ईट यूज़, चाहे वो हम कुछ भी खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और इवन सी अराउंड अस, जितने भी हम अपने आसपास देखते हैं, ऑल द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज, और इवन क्रिएटेड फ्रॉम सम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ऑल द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अ रिसोर्स मस्ट सेटिस्फाई अ नीड, शुड बी डेवलप्ड एंड यूज, जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमें सेटिस्फाई कर रही हैं हमारी नीड्स को, शुड बी एक्सेसिबल ऑफ टू ह्यूमन, शुड हैव सम वैल्यू, उनकी कुछ वैल्यू होती है, इकोनॉमिक एंड सोशल, मे कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन वेल्थ, शुड बी चीप, कुछ जो हमारे रिसोर्स होते हैं कुछ चीप होते हैं, कुछ कॉस्ट टू मच, डेवलपिंग द सोर्स शुड रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो टाइम टू टाइम जो हो रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, उनका जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंज भी आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, पहले क्या था, अर्लियर टाइम से ह्यूमन जो अर्ली मैन्स थे उन्होंने अपना जो हिस्ट्रियल पीरियड में अपना टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा उनका टाइम डिफ़िकल्ट रहा, बहुत सारे इन्वेंशन हुए, टाइम टू टाइम हमारे डेवलपमेंट्स होते रहे हैं, रिसोर्सेज भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है ना। तो पहले फर्स्टली आपने देखा है रिसोर्सेज में व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर फायर का इन्वेंशन हुआ, तो टाइम टू टाइम हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। तो इट मीन्स डैट जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ द रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो जो अलग अलग तरह से है रिसोर्सेज, कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो उसमें जो है हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो टाइम टू टाइम जो हो रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, उनका जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंज भी आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, पहले क्या था, अर्लियर टाइम से ह्यूमन जो अर्ली मैन्स थे उन्होंने अपना जो हिस्ट्रियल पीरियड में अपना टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा उनका टाइम डिफ़िकल्ट रहा, बहुत सारे इन्वेंशन हुए, टाइम टू टाइम हमारे डेवलपमेंट्स होते रहे हैं, रिसोर्सेज भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है ना। तो पहले फर्स्टली आपने देखा है रिसोर्सेज में व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर फायर का इन्वेंशन हुआ, तो टाइम टू टाइम हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। तो इट मीन्स डैट जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ द रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो जो अलग अलग तरह से है रिसोर्सेज, कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो उसमें जो है हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो रिसोर्सेज हैं वो बेटा हमारे कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में है। फर्स्ट वन इज नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल का मतलब जो हमारा प्रकृति से है, प्रकृति मीन्स हमारा जो एनवायरनमेंट है। तो मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर द एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि ह्यूमन की नीड्स के लिए, ह्यूमन की सर्वाइव के लिए वो किस पर डिपेंड है? एनवायरनमेंट पर। और एनवायरनमेंट के किस चीज़ पर बेस्ड है? वो जो सारे हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना। वाइल अदर्स आर यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन डिज़ायर, जितने भी ह्यूमन्स की डिज़ायर्स होती हैं, विशेज़ होती हैं, जो उसकी है ना, जो भी उसको नीड्स होती हैं, उसकी नीड्स को कंजर्वेशन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसकी सारी नीड्स को फुलफ़िल करता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में हम जो डिफरेंट टाइप्स के
थिंग्स होती हैं जो हमारे डेली यूज़ में हम जितनी भी चीज़ ईट कर रहे हैं वो हम किस पार्ट से ले रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे हैं, नेचुरल पार्ट से ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। तो नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ऑर्गन अवेलेबिलिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड द यूज़, एक्चुअल रिसोर्सेज जो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज जो हैं आर दोज डेट हैव बीन सर्वाइव, जो हम सर्वाइव कर रहे हैं, द रिसोर्सेज हैव बीन प्रॉपरली सर्वाइव एंड एक्सिस्ड एंड आर बीइंग द करंटली यूज्ड बाय ह्यूमंस, इट इज़ कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कोल आ गया आपका, आयरन ओर्स आ गए, तो वो करंटली यूज़ हो रहे हैं, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज। देयर क्वांटिटी एंड द क्वालिटी डिटरमाइन एंड आर बीइंग यूज इन प्रजेंट टाइम, तो ये हमारे प्रजेंट टाइम में यूज़ हो रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? आर नोन टू एग्जिस्ट एंड मे बी यूज इन फ्यूचर, यानी कि उनको अब एग्जिस्ट किया जा रहा है और फ्यूचर में यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम may be exist in many parts of India and the Kuwait and that have been sedimentary rocks, but until the time it is actually drilled out and put into use it remains a potential resources। देखो ये जो पोटेंशियल रिसोर्सेज आपका पेट्रोल है, तो बेटा ये जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जब ये पार्टिकल्स एक लॉन्ग टाइम तक हमारी अर्थ सरफेस पर बरीड हो जाते हैं, कुछ हमारे फोसिल्स होते हैं, एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स के जो डेड एनिमल्स होते हैं उन पर लेयर्स बनती रहती है सेडिमेंट्स वगैरह की, उससे ये हमारा पेट्रोलियम लाखों सालों बाद हम उसको एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं कि वो एकदम उसको हम पा लेते हैं, काफ़ी एक लंबी प्रोसेस होती है उसके टाइम पीरियड के बाद ये हमें पोटेंशियल रिसोर्सेज गेट होते हैं। ओके, तो एक्चुअल रिसोर्स तो आगे आपका कोल और पोटेंशियल रिसोर्सेज इज़ अ यूरेनियम। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन अबायोटिक रिसोर्सेज एंड द बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो वो आपकी सारी जो हैं अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है? लैंड, वाटर, एयर एंड द मिनरल्स। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। लैंड की हमें नीड है, एयर की, वाटर की, है ना, जो हमारे अदर रिसोर्स मिनरल्स हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज सच एज गोल्ड, आयरन, कॉपर, ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये पार्ट किसका है? अबायोटिक रिसोर्सेज का। बायोटिक रिसोर्सेज में आपके सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग हैं थिंग्स हैं वो आ जाएंगी आपकी आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फेयर। बायोस्फेयर आपको पता ही है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर का इंट्रक्शन जो बायोस्फेयर है। फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड देयर प्रोड्यूस, फिश एंड अदर marine organisms are important example. Minerals such as coal and petroleum are sometimes included in this category because they were formed from fossils organisms मैटर थ्रू ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जो भी हमने बात करी है कि जो हमारा पेट्रोल है कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद जो सेडिमेंट्स होते हैं उनकी लेयर बनती रहती है फोसिल्स के द्वारा, जो लंबे समय तक वो हमारी अर्थ सरफेस पर बरीड रहते हैं, तब हमारे ये हमें रिसोर्सेज गेट होते हैं। अब बायोटिक रिसोर्सेज, लैंड और बायोटिक रिसोर्सेज में आपका एनिमल्स आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? आर फ्रॉम ओवर वेरी लॉन्ग geological period. Minerals and fossils are included in this category since their rate of formation is extremely slow. They cannot be replenished once they are depleted out of these metallic minerals can be reused by recycle them, बट कोल एंड द पेट्रोलियम कैन नॉट बी रिसाइकल। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके वो रिसोर्सेज आ जाएंगे कि जिनको एक बार रिसोर्स को आपने यूज़ कर लिया है उसको आप दोबारा से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, है ना। जैसे पेट्रोलियम बेटा आपने एक बार यूज़ कर लिया, उसको आपने डाला अपनी कार वगैरह में, कार में, तो उसको यूज़ हुआ, है ना। कोल तो एसिड बन जाएगी, उसकी राख बन जाएगी, तो उनको दोबारा से हम यूज़ नहीं कर सकते इन चीज़ों को। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जैसे आपकी सनलाइट है, जो आपके सोलर सिस्टम वाला पार्ट है कि आपकी जो सोलर सिस्टम की आजकल हमारी ये प्लेट्स वगैरह भी आ रही हैं, है ना। सोलर सिस्टम की हमारी बैटरी वगैरह भी आज
टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड हुई हैं, तो उससे क्या होगा कि जैसे सन की रेंज आएगी तो दोबारा से वो चार्ज रहेंगी, तो रिन्यूअल हो जाएंगी, है ना। सच एज फॉरेस्ट एंड द फिशरीज कैन बी रिप्लेस्ड reproduced selectively quickly, the highest rate of which resources can be used substantially in the sustainable yield. Some resources like sunlight, air and wind are the called through the limited rate. तो ये क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं जब हम इनको यूज़ कर लेंगे तो जैसे जैसे हमारी सनलाइट आएगी, एयर चलेगी, विंड चलेगी, तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं दोबारा से रिन्यूअल, और ये जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये रिन्यूड होते हैं ह्यूमन एफर्ट्स और एक्टिविटी के द्वारा। जब ह्यूमन एफर्ट्स करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, हाउएवर सम आर द अनलिमिटेड इन नेचर एंड मे नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन यूज़। मतलब अगर ह्यूमन उनको यूज़ करता है तो उन पे रिसोर्सेज हमारे कम नहीं होते हैं। एग्जांपल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, है ना। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो। और इनका ये हैंस वंस दे आर यूज दे विल बी टेक 1000 और एट टाइम्स मिलियन ऑफ ईयर्स बी रिन्यूड फॉर फ्यूचर। जब हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो अगर वो दोबारा रिन्यूअल होंगे तो उसमें लाखों सालों लग जाए, जैसे कोल, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ubiquitous and the localized resources are the found everywhere. Ubiquitous resources जो हैं, these resources are found everywhere like air we breathe, sunlight we get or water we drink. It is the part of ubiquitous resources, air, sunlight, water. और ये आपका localized resources जो हैं, these resources are found in a specific region. ये आपके ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलेंगे। आर फाउंड ओनली अ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉपर, आयरन और जियोथर्मल पावर, है ना, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन लाइक मिनरल्स एंड ऑयल। मिनरल्स लाइक आयरन और फाउंड इन बिहार एंड ओडिशा। ऑयल्स इज़ फाउंड इन वेस्ट एशिया। तो ये क्या है, कुछ मिनरल्स तो ऐसे हैं जैसे अभी हमने बात करी यूबिक्विटस एवरीवेयर, और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर नॉट फाउंड ओनली अ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। The human-made resources is a resource that has been created by humans. तो human resources जो हैं, human-made resources, ये human के द्वारा created किए गए हैं। Natural substances become resources only when human beings change their original form with the help of their नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें जो ह्यूमन्स ने इंटरफेरेंस किया या ह्यूमन की जो टेक्नोलॉजी है, जो टाइम टू टाइम नॉलेज डेवलपमेंट हुई हैं, उनसे जो ह्यूमन ने रिसोर्सेज को डेवलप किए हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आयरन ओर इज़ द नेचुरल फॉर्म was a resource till human learned the extract iron from it used in industries, dam and bridge। तो आयरन का कैसे यूज़ हुआ इंडस्ट्री बनाने में, डैम्स बनाने में, है ना। तो एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड ऑल्सो मेड बाय ह्यूमन्स। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन सा जाएंगे, द ह्यूमन बींग्स आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स विद देयर स्किल, टेक्नोलॉजी एंड द हार्ड वर्क हार्डनेस द नेचुरल रिसोर्सेज। तो टाइम टू टाइम जो हमारे इसमें टाइम उसमें चेंज आए हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स टू हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर द हार्डनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जितनी भी हमारी ये रिसोर्सेज आई हैं ह्यूमन्स के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर, ये सारी हमारी कौन से उसमें आ जाएंगी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि देखो हमने भी बात करी थी पेट्रोल की। पेट्रोल अगर हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो बहुत टाइम पीरियड के बाद, लाखों सालों बाद वो एक्सट्रैक्ट होता है ना। ऑल रिसोर्सेज शुड बी यूज वेरी केयरफुली एंड द वाइजली। यानी कि जितने भी हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो अपनी, ये नहीं कि हम अनलिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करें। जितनी भी हमारी ज़रूरत है अपने कम से कम उन रिसोर्सेज को यूज़ करें, उनको बचा के रखें फ्यूचर के लिए, है ना। वाइल यूजिंग द रिसोर्स वी मस्ट गिव दैम टाइम टू बी रिन्यूड। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें रिन्यूड होने के लिए, रिन्यूअल होने के लिए टाइम लगता है ना। क्योंकि कुछ रिसोर्सेज हमारे रिन्यूअल है, कुछ नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज है। इफ़ वी वर नॉट केयरफुल दैन
रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल बिकम स्केयर एंड विल बी एग्जीक्यूट, यानी कि अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं होंगे इन रिसोर्सेज के प्रति, तो हमारा क्या होगा, इन फ्यूचर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होगा, है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ फॉर्म बाय रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स जब टाइम पीरियड होता है, जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जब लेयर बन जाती है, अभी हमने बात भी करी थी पीछे, तो तब ये हमारा पेट्रोल हमें मिलता है। तो उसको क्या है, हमें इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। द हीट एंड द प्रेशर कन्वर्टेड डैम टू पेट्रोलियम, यानी कि जब हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, ये आपने प्रीवियस जो है 7th क्लास में पढ़ा होगा कि हीट और प्रेशर कैसा लगता है कि जब नीचे ये अंडर द अर्थ के ज़मीन में जब ये दब जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो नीचे से तो हीट लगती है। हीट किसकी लगती है, जो हमारी अर्थ के नीचे मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा जब नीचे से हीट करता है तो उसमें क्या है, और ऊपर से प्रेशर लगता है, तो तब ये हमारा पेट्रोल की प्रोसेस होती है। 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज़, तो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है ये हमारा, पेट्रोल इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, और ये हमारा किस किस पर्पज़ से काम आ जाता है, इंडस्ट्रीज़ में एंड द ट्रांसपोर्ट में। अब आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स सो दैट वी यूज़ दैम एट अ प्रेजेंट वाइल सेविंग इट फॉर फ्यूचर, यानी कि हम जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं एट अ प्रेजेंट में, हम जितना उसको बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर हमारे वो काम आएगा। We have the inherited on earth rich in natural resources. It is equally important for us to leave behind the earth that is richer and not poor. Why weigh the availability of natural resources? We need to balance the use of resources for our needs and also should be conserve them to future. यानी कि जितने भी resources हैं, कुछ resources हमारे ऐसे हैं जिनको हम reuse भी कर सकते हैं, है ना, रीयूज़, रिसाइकल, उन रिसोर्सेज को हम दोबारा से बनाकर, जैसे पेपर वगैरह हैं, पेपर से हम बहुत सारी अपनी चीज़ों को बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकल एंड रीयूज़ एक्सिस्टिंग प्रोड्यूस। तो रिड्यूस क्या है, द रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल वी कैन कार पूल टू गो टू ऑफिस और स्कूल, यानी कि जैसे हम रिड्यूस, हमें कहीं प्लेस पर जाना है तो हम कार का यूज़ ना करके, कार को ना लेकर, तो हम पैदल भी जा सकते हैं, ऑन फुट भी जा सकते हैं। रिसाइकल ओल्ड न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन कैन रिसाइकल एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ इट। तो आपको पता ही, देखो ये पेपर वगैरह भी क्या है, कोई हमारे पेड़ों पर तो लगते नहीं है कि पेड़ों से हम उनको तोड़ लेंगे, है ना, तो क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमें रिसोर्सेज ये सारे मिलते हैं। रीयूज़ वेस्ट वाटर फ्रॉम द आर प्लांट्स कैन बी यूज्ड टू वाटर द प्लांट्स एट होम, यानी कि जो आर आज टाइम पीरियड में हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है, कुछ वाटर तो हमारा फ्रेश वाटर कलेक्ट हो जाता है, कुछ वाटर हमारा जो वेस्ट होता है वो ऐसे ही वेस्ट होता रहता है, तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं प्लांट्स वगैरह में। सम एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिनिमाइज रिड्यूस द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कम से कम यूज़ करें, जिससे हम फ्यूचर में उनको सेव कर सकें, बचा कर रख सकें फ्यूचर के यूज़ के लिए। रेस्पेक्ट एंड टेक केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग एल्टीट्यूड्स टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा, यानी कि ह्यूमन्स इंटरफेरेंस तो अभी देखा है हमने बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के उसमें बढ़ रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण जो हमारी हैं सॉइल इरोजन वगैरह हो रहा है ना। अलाउ द ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ फ्लरिश ऑन अर्थ टू कंजर्व द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं अर्थ पर, हम उनको अगर सेव करके रखेंगे, उनको कंजर्व करके रखेंगे, मिनिमाइज द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, तो जिससे हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट भी डैमेज नहीं होगा, और उससे क्या होगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम, बायोस्फीयर भी डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। तो कैन केयर नॉट बी डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम एंड नेचर विच हैव बी डेवलपमेंट ओवर सेंचुरीज। तो जितने भी हमारे डेवलपमेंट होते रहेंगे, अगर हम इस सब चीज़ों
पर ध्यान देंगे, है ना। अब ध्यान क्या देंगे, तो जितने भी हमारे कंजर्व रिसोर्सेज हैं उनको हमें सेव करके रखना है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज जितना हम उनको कम से कम यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कुछ हमारे बेसिक रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द सम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट।